हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। चलिए हम लोग नए क्लास से प्रारंभ करते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दें तो उसका लाभ 4% और बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो सीखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए इस सवाल में करना क्या है, करना वही है जो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे, उसी तरह करना है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ है कि दोनों में रुपये में कम कर दिया जा रहा है। पहले क्या कहता था, अगर हम कम में खरीदते और विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को अधिक में बेचते तो हमको इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। लेकिन इसमें कह रहा है कि दोनों को कम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रुपये में पहले प्रतिशत या भरता था। हमको करना वही है, बस ध्यान रखना है कि जो जो इसमें दिया हुआ है हमको उसको ध्यानपूर्वक करना है, इसमें कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, हम देख रहे हैं 20% के लाभ पर बेच रहा है। अब कह रहा है उसमें कितना 100 रुपया और कम कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 120% माइनस कितना हो जाएगा 100। अब हम देखते हैं आगे कह रहा है क्रय मूल्य में भी कितना कम करते हैं 100 रुपया, तो 100% तो हो गया क्रय मूल्य। इसमें कितना माइनस करना है 100। हमको फायदा कितना का हो रहा है 4% और बढ़ जा रहा है। इसका मतलब है कि पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब लाभ कितना का हो रहा है 24% का, क्योंकि 4% लाभ और बढ़ जाता है। इसका मतलब है हमको अब 24% का लाभ हो रहा है। 24% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब कितना हो गया 124/100। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं और हम लोग देखते हैं। तो हल करेंगे तो देखिए 100 को इधर लेके चले आते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,000% माइनस 10,000 बराबर, देखिए 124 से इसमें गुना होगा, 124 से इसमें भी गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 12,400% माइनस 2400। देखिए इस तरह के सवाल में थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग को करना पड़ेगा, लेकिन उससे घबराइएगा नहीं। इजी सवाल रहेगा, इसमें सारा कटने वाला रहता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ कितना है 10,000 रुपया, यहाँ है 12,400 रुपया। इसका मतलब है दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों का अंतर कितना है 12,000% और 2400% में, 12,400% में 400 का अंतर है, तो मतलब 400% बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 2400 हो जाएगा। 2400 हो गया। अब देखिए 400% बराबर 2400 है, तो 100% हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 100% बराबर 2400/400 गुने 100। 0 0 ख़त्म, 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो 600 हो गया। तो मेरा 100% का वैल्यू कितना निकल गया 600 रुपया। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 600 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए इस पर आधारित एक और सवाल करके देखते हैं। दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपये कम कर दें तो उसका लाभ 5% और बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस सवाल को भी उसी तरह करना है, बस जो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग को करते जाना है। 110% कितना कर रहा है 25 रुपये कम कर रहा है दोनों में, 25 बराबर क्या है क्रय मूल्य को क्या कर रहा है, क्रय मूल्य में कितना कम कर रहा है 25 कम कर रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य होता है 100% माइनस 25 हो गया
अब इसको कितना से गुना करना है, यहाँ देखिए 5% वृद्धि हो रहा है, पहले 10% था, तब कितना हो गया 10 5 15%, मतलब लास्ट में इसको 15% का लाभ हो रहा है। तो अब 115/100, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए आसान होगा। ये भाग में है, इस तरफ लाएंगे, बराबर की साइड आएगा, क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में गुना हो जाएगा, तो दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,000 माइनस ये हो जाएगा 2500 बराबर 115 00 हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 11,500 हो जाएगा प्रतिशत माइनस, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो होगा 2875, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का अंतर हो गया 500 प्रतिशत। यहाँ देखिए 11,000 है, यहाँ 11,500 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 500 बराबर, यहाँ 2500 है, यहाँ 2875 है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 375, ठीक है। अब निकालना है हमको 100% निकाल देंगे तो हमारा क्रय मूल्य हमको पता चल जाएगा। तो 100% बराबर 375/500 गुने 100, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 5 35, 2 तो 75, 5 25, तो 75 बार में कट गया। इसका मतलब है इसका वैल्यू कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है 75 रुपया है। आप लोग समझ गए इस सवाल को। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखते हैं दूसरा। ये सवाल थोड़ा चेंज है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दें तो उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए उसमें दोनों को समान कम कर रहे थे, इसमें है दोनों का रेट अलग अलग कम कर रहे हैं। क्रय मूल्य में 10 रुपया कम कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य में 5 रुपया कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को भी उसी तरह करेंगे, जितना कम करेंगे उतना लिख देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे और उसको हल कर देंगे, ठीक है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कितना हो गया 120%। 120% माइनस विक्रय मूल्य में कितना कम कर रहे हैं 5, तो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में कितना कम कर देंगे 5, ठीक है। 120 में कितना कम किए 5। अब 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य में कितना कम कर रहा है 10 रुपया कम कर रहा है, तो इसमें 10 रुपया कम कर देंगे, ठीक है। तो कह रहा है उसका लाभ 10% और बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। इसका मतलब है पहले 20% था, अब कितना हो गया दोनों मिलके 30% हो गया। 30% तो 130 हो गया बटे 100। अब दोनों को हल कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, 10 इस साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा 13 से गुना करेंगे तो ये 1300% हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 130। अब देखिए यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 1300 है, दोनों का अंतर कितना हो गया, ये दोनों का अंतर 100% बराबर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा, यहाँ 50 है, यहाँ 130 है, ये कितना ज़्यादा है, ये 80 ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो हो जाएगा 80 रुपये, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा 100% निकल गया। हमको निकालना क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य होता है 100%, हमारा 100% डायरेक्ट आ गया, हमको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए। अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के सवाल में। देखिए इस तरह के सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लेंदी है, ऐसा लेंदी नहीं है। ये सवाल ईजी है, आप इसको फास्ट तरीके से बना सकते हैं,
ठीक है। कैलकुलेशन आपका जितना फास्ट रहेगा उतना फास्ट ही आप बना सकते हैं, इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। आप सोचिएगा किस में माइनस करेंगे, 5 किस में 10 किस। देखिए 100 प्लस इसको जिसमें जोड़ के लिखिएगा, ये बेच रहा है तब ना इतना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो 120 कर देंगे तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य हो गया मेरा पहले का, ठीक है। उसमें कितना कम कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं विक्रय मूल्य में, 5 कम करके लिख दिए, ठीक है। अब 100% में कितना कम करेंगे, 100% क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य में कितना कम कर रहा है, 10 रुपया, तो 10 रुपया कम कर दिया। और हमेशा क्रय मूल्य में ही ये लाभ प्रतिशत जो है उसको गुना करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है, सेम सवाल है, बस डाटा थोड़ा चेंज है। चलिए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। कहता है एक दुकानदार अपने वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 20 रुपये और 19 रुपये कम कर दें तो उसका लाभ 20% और बढ़ जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम लोग समझ चुके हैं कि इस सवाल को कैसे करना है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 130% माइनस कितना हो जाएगा 19, क्या कि विक्रय मूल्य में कितना माइनस कर रहे हैं, 19 रुपया कम कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 100% माइनस कितना हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि यहाँ पहले क्रय मूल्य लिखा हुआ है कि इस डाटा में पहले क्या है 20 रुपया माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया क्रय मूल्य का है 20 रुपया, क्रय मूल्य में माइनस कर रहे हैं, ठीक है। लाभ हमको कितना होता है 20% और बढ़ जाता है, मतलब 30 से बढ़ के कितना हो गया 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा 150 बटे 100, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 5 से 2 बार, 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, ठीक है। अब चलिए इधर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 260% माइनस 19 गुना 2, 19 दूनी कितना होता है 38। अब देखिए 3 से इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा 300% माइनस 60 हो जाएगा, ठीक। दोनों का अंतर देख लेंगे, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 40 हो गया, 40% बराबर कितना हो जाएगा 38, 60 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 रुपये, ठीक है। 40% बराबर 22 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 22 बटे 40 गुने 100, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 0 0 कैंसिल, काटेंगे 2 से तो ये हो गया 11, ये हो गया यहाँ 2 से काटेंगे तो 5, 11 पचे 55, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 55 रुपया है, ठीक है। आप इस सब तरह सवाल को समझ गए होंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आप लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को अब चेंज करते हैं। अब देखते हैं अगले तरह सवाल को सीखते हैं कि उसको कैसे हल किया जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है ए 20% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचा, बी ने उसे 25% के लाभ पर सी को बेचा, तो यदि सी का क्रय मूल्य 225 रुपया हो तो ए का क्रय मूल्य बताएं। देखिए इस तरह के सवाल को इजी वे में कर सकते हैं। जितना दिया हुआ है लास्ट का क्रय मूल्य उसको लिख देंगे, ठीक है। 225 गुने, हमको कुछ नहीं करना है, 100 बटे करते जाना है। जितना लाभ होगा तो 100 प्लस कर देंगे, हानि होगा तो 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत का, बी को 25% का हो रहा है, तो 125 गुने 100 बटे ए को कितना हो रहा है 20% का लाभ, तो 120। इस तरह से जितने आदमी का दिया हुआ रहेगा हम लोग गुना करते चले जाएंगे और अपोजिट वे में करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको फर्स्ट वाला निकालना है। अगर दी ये फर्स्ट का नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर लास्ट का निकालना रहेगा तो इसको हम उलट देंगे, ठीक है, अपोजिट कर देंगे। 100 प्लस ऊपर करेंगे और 100 को नीचे रखेंगे, ठीक है। जो लाभ या हानि होगा उसको ऊपर रखेंगे। लेकिन इसमें फर्स्ट वाला का पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला को निकालने के लिए हम लोग अब उल्टा गुना करते हैं। जैसे लाभ या हानि जो हो उसको नीचे लिखेंगे और 100 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से गुना करेंगे तो मेरा पहला व्यक्ति जो जितना रेट में खरीदा है उसका दाम निकल जाएगा, ठीक है, मतलब क्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए अब 0 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 2 बार में 6 दूनी 12, ठीक है। 5 से काटे 25, 25 पचे 125, 25 बार कट गया, ठीक है। अब इसको भी देखिए 25 चौके 100 कट गया। अब 6 से इसको काटते हैं तो कटेगा
देखिए पहले इसको काट लेते हैं, 2 3 3 से इसको हल करते हैं तो 7 21, 15 बचा, 5 15, 75 कट गया। तो चलिए कितना हो गया, 75 दूनी 150, 150 रुपये एक का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। जितना भी प्रतिशत या जितना व्यक्ति को ये बेचे, ए बेचा बी को, बी बेचा सी को, सी बेचे डी को, डी बेचेगा अगर दे ई को, सबका प्रतिशत दिया हुआ रहेगा। हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरह से गुना करते चले जाएंगे। अगर दी पहले वाले व्यक्ति का पूछ रहा है तो उल्टा गुना करेंगे, अगर दी लास्ट वाले व्यक्ति का पूछ रहा है तो सीधा गुना कर देंगे। मतलब सीधा का मतलब ये हुआ लाभ या हानि जो होगा वो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, 100 प्लस या माइनस करके, और नीचे 100 दे के गुना कर देंगे। अगर यदि लास्ट वाला का दिया हुआ है, पहले वाला का पूछ रहा है, जैसे अंतिम वाला का दिया हुआ है ना, सी का क्रय मूल्य इतना है, तो अंतिम वाला का दिया हुआ है, हमको पहले का पूछ रहा है ए का, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टा गुना कर देंगे, तो मेरा निकल जाएगा पहले वाले का। ठीक है, तो आप समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है ए 20% के हानि पर एक वस्तु को बी को बेचा, बी ने उसे 25% के हानि पर सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य 900 रुपया है तो ए का क्रय मूल्य बताइए। इस सवाल में भी कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, 900 गुने 100 बटे हानि हो रहा है तो हम माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 गुने 100 बटे 25 का प्रतिशत का बी को हानि हो रहा है तो कितना कर देंगे, 25 माइनस करेंगे तो 100 हम 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 75 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 75 दूनी 150, 75 चौके 300। ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा, अब लोग बताइए, 30 दूनी 30 तिया 90, तो हम लोग करेंगे 4 तिया 12, 12 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इससे 75 से। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 1500, 1500 आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। 1500 रुपये ए का क्रय मूल्य है। ठीक है, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है ए 30% के लाभ पर एक वस्तु को बी को बेचा, बी ने उसे 20% के हानि पर सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य 520 रुपया है तो ए का क्रय मूल्य बताइए। इस सवाल में भी वही करना है। ठीक है, जहाँ लाभ हो रहा है वहाँ 100 प्लस कर देंगे, जहाँ हानि हो रहा है 100 माइनस कर देंगे। 100 बटे कितना, 20% का हानि हो रहा है, ठीक है, बी को कर दिए, गुने 100 बटे ए को कितना है, 30% का लाभ हो रहा है तो 130, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 13 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 4 बार में आ जाएगा, 40 आ गया। ठीक है, 8 से 8 पंचे 40 तो कितना आ गया, 10 10 10 गुने 10 100 हो गया, 5 कितना हो गया, 500 रुपये हमारा ए का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले से सवाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखिए, लाभ हानि से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, जितने भी टाइप के सवाल होंगे, आपको सारे करवा देंगे। ऐसा नहीं है कि YouTube पर डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल वो छोड़ देंगे। हम आपको जितने टाइप के सवाल होंगे, जितने मेरे नॉलेज में होंगे, मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, और जितना इजी से इजी मेथड हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर अलग 2-3 तरीके से संभव होगा, मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए, वीडियो को ग्रुप में भी शेयर करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ठीक है, आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। चलिए आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।